के लेंगे की छीन के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेट गो बैक गो बैक गो बैक, स्टेट गो बैक गो बैक गो बैक, स्टेट गो बैक गो बैक गो बैक। किसानों की जमीन छीनना बंद करो बंद करो बंद करो, किसानों की जमीन छीनना बंद करो बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर किसान तारीख जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तारीख जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टैंड गो बैक गो बैक गो, किसानों की जमीन छीनना बंद करो बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को जमीन पे बेदखली करना बंद करो बंद करो बंद करो, किसानों को जमीन पे बेदखली करना बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। आवाज दो आवाज दो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी फैसले वापस लो वापस लो वापस लो, किसान विरोधी फैसले वापस लो वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं बनारसी दास शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो दो बातों को लेकर है। एक तो पिछले दिनों सरकार ने जो फैसला किया, सरकारी ज़मीनों का जगह जगह पर बोर्ड लगाए कि इन ज़मीनों पर खेती करना बंद करो। वो ज़मीन जो है वो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत के साथ उस ज़मीन को आबाद किया है, जंगलों को आबाद करके वो ज़मीन बनाई थी। इसलिए नहीं बनाई थी, एक दिन आएगा वो ज़मीन हमसे छीनी जाएगी, क्योंकि ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हक है, वो हमारी पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बचाना हमारा काम है। इसलिए हम सरकार को ये वार्न करना चाहते हैं कि इस फैसले को वापस लो और जो ज़मीन सरकारी है, जिस ज़मीन को हमने जेल देकर नहीं जोता था, आबाद किया था, कि सरकार हमसे वापस लेगी, वो ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी ही रहेगी। रियल स्टेट का जो फैसला किया इन्होंने पिछले दिनों, और जिसमें इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड करार दी जा सकती है, उस पर रियल स्टेट बन सकती है या इंडस्ट्री बन सकती है। इस फैसले का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट आगे ही फूड डेफिसिट स्टेट है। यहाँ पर खाने के मुताबिक अनाज नहीं होता है। अगर आप जो इस ज़मीन को भी नॉन एग्रीकल्चरल करार दोगे तो ज़्यादातर लोग हमारे जो हैं वो भूमि पर आधारित है। जब जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत के 80% लोग जो है वो देहातों में रहते हैं और उनकी कर्म भूमि जो है वो ज़मीन है, और ज़मीन से ही वो अपना गुजारा करते हैं, अपना पशु पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और बहुत से जराए करते हैं। अगर वो ज़मीन भी हमसे छीन ली गई तो हमारा बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को सीधा वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि ये जो फैसले हैं ये आप वापस कर लो, वरना एक बड़ा आंदोलन चलेगा। और वो आंदोलन ऐसा आंदोलन चलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर किसान तारीख जो हमारी है वो ऑल इंडिया किसान सभा की से एफिलिएट है, और ऑल इंडिया किसान सभा ने बाकी 503 जत्थेबंदियों के साथ मिलकर ये जो 3 कानून थे उसकी लड़ाई लड़ी और कानून वापस करवाए। हम भी इस फैसले को तब तक हम जदोजहद जारी रखेंगे जब तक ये फैसले वापस नहीं होते और किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता। किसानों का प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है कि जो मौजूदा सरकारें हैं ये किसान विरोधी हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 3 कानून ला के किसानों की ज़मीन जो थी वो छीनना शुरू की। उसके ख़िलाफ़ देश भर के किसानों ने, जत्थेबंदियों ने मजबूत आंदोलन खड़ा किया और उन कानूनों को वापस लिया। और अब ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार, जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के जहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जहाँ भी किसान विरोधी कानून जो हैं वो दिन प्रतिदिन जहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों ने सरकारी ज़मीनों को वापस लेने का कानून जहाँ पे अध्यादेश जारी किया, उसके बाद इन्होंने रियल स्टेट के नाम पर ज़मीनों को छीनने की ये जो साजिश है, ये जहाँ की किसान तारीख जो है वो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और हम सरकार को वार्न करना चाहते हैं कि इन दोनों कानूनों को वापस लिया जाए और किसान जो सरकारी ज़मीन है वो किसानों से ना छीनी जाए। ये हमारा
पक्का इरादा है कि इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और आंदोलन जो है वो बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी ये सरकार इन कानूनों को वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में उनको बड़ा आंदोलन किसानों का फेस करना पड़ेगा। ओम प्रकाश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी CITU। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में किसान मंच और ट्रेड यूनियन फ्रंट ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी, और जहाँ तक ट्रेड यूनियन का सवाल है वो किसानों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अभी ही 23 और 24 फरवरी को हमारी बंद की कॉल है। जैसे सरकार प्राइवेटेशन कर रही है, यहाँ पर जो रियल स्टेट का सवाल आ गया, रियल स्टेट के नाम पर हमें वो बात याद आती है 2019 में 5 अगस्त को जो सरकार ने हमारा हक छीनना था, दफ़ा तोड़ी थी, उस वक्त ही हमें डर था कि ये सरकार ज़मीनों पर हल्ला बोलेगी। आपके सामने रियल स्टेट का जो इशू आया, इसके पर्दे पे के पीछे ये रियल स्टेट थी, इन्होंने ज़मीन छीननी थी। पहला इनका हमला है कठुआ में। कठुआ जो मतलब एंट्री जो हमारे जम्मू कश्मीर की यहाँ ऐसे एंट्री होती है, इनको मालूम है कि कश्मीर में जगह हमें कोई नहीं देगा, पहले हम कठुआ जाएंगे, बाद में आस्ता आस्ता जम्मू पहुँचेंगे, जम्मू रीजन में पहुँचेंगे। तो लिहाजा आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियन फ्रंट और जम्मू कश्मीर के आसान तरीक जो ऑलरेडी हमारा मंच है, इकट्ठे होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सारे फैसले वापस लेने चाहिए। जहाँ तक सरकारी ज़मीनों का सवाल है, लोगों ने बड़े मुश्किल से जो ज़मीनें बनाई और सरकार ने एक्ट बनाया, एक्ट बना के कि हम छोटे किसानों को ज़मीन देंगे, और लिहाजा इन्होंने वही हिसाब किया रियल स्टेट वाला कि सरकारी ज़मीनों पर मतलब हल जोतना बंद करो, सरकारी ज़मीनों पर हम बेदखल करेंगे। तो ये आइंदा ये लड़ाई होगी, इस पर किसान और मजदूर लामबंद होगा। वाहिद ऐसी स्टेट थी यहाँ पर किस लैंड टू द टिलर हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुई, 2-3 बार लैंड रिफॉर्म्स हुई, और ज़मीन जो है वो जो मुजारे थे उनको ज़मीन मिली। और आज ऐसी सोच के, ऐसे मानसिकता के लोग वो सरकार में आ गए हैं जो किसानों को बेदखल करना चाहते हैं ज़मीनों से। ज़मीन जो है वो उस परिवार की, उस ख़ानदान की ताकत है जिसमें वो अपने सारे परिवार का गुजारा करता है, अपनी फसल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, दूध पैदा करता है और अपना गुजारा पैदा करता है, बेचकर उसको फैमिली को चलाता है। तो ऐसी सोच के लोग आ गए हैं जो किसानों को आज बेदखल करना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जो है वो ऐसा नहीं होने देगी, वो अपनी ताकत, पूरी ताकत लगा देगी और इन लोगों को कामयाब नहीं होने देगी। रियल एस्टेट जो है वो हमें जम्मू कश्मीर किसान तहरीक को, ऑल इंडिया किसान सभा को मंजूर नहीं है, इसको वापस लेना होगा। रियल एस्टेट के नाम पर किसानों की ज़मीन छीनना चाहती है, और सरकारी ज़मीनों के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी उनके हवाले करना चाहती है। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और जम्मू कश्मीर किसान तहरीक इसका पुरजोर विरोध करती है। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है।